नमस्कार। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है आज की बचत कल का सुख। ये एक कहानी का शीर्षक है और वो कहानी करण गिरजानंद के द्वारा लिखी गई है। उस कहानी की मैं आज चर्चा करूंगी। दो कहानी की मैं चर्चा करूंगी। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि आज मैं कहना क्या चाह रही हूँ, किस बात पर मैं जोर दे रही हूँ। तो आज की बचत कल का सुख जो कहानी है उसमें एक पात्र है हरिया नाम का किसान, जो बहुत गरीब है, खेती करता है और अपने बच्चों को किसी तरह से पालता है। हरिया जो है अपने बच्चों को दूध की कमी न हो इसके लिए एक गाय खरीद कर लाता है। वो ये सोचता है कि गाय जो दूध देगी तो उससे बच्चे दूध पिएंगे, दूध की समस्या हल होगी, और दूसरा जो बचेगा तो उसे बाजार बेच आएंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा होगा तो उससे गाय का चारा खरीद लेंगे। ऐसी सोच से वो गाय लेकर आता है, लेकिन गाय उम्मीद से कहीं ज्यादा दूध करती है, इतना ज्यादा कि वो सोच भी नहीं सकता। घर में बच्चों को दूध खा लेने के बाद भी दूध इतना ज्यादा बचता है कि वो उसे बाजार में बेचता है और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ जाती है दूध की, और वो देता भी है। तो मानो गाय नहीं, उसके लिए लक्ष्मी आ जाती है, धन की लक्ष्मी आ जाती है। वो जो दूध बेचता है उससे जो आमदनी होती है, इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि धीरे 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 जैसे उसे लगता है कि अब हमारे दुख के दिन चले गए, वो अपने हर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठा करने में जुट जाता है। अपने बच्चों को एक्सपेंसिव स्कूल में डाल देता है, महंगी किताबें देता है, अच्छे कपड़े देता है, खाना पीना, मकान बनवाता है बढ़िया। मतलब धीरे धीरे वो अपने ऐसो आराम की सारे सामग्री इकट्ठा करने लगता है। उन पैसों से, आमदनी से जो पैसा आता है वो उससे सेविंग नहीं करता, वो धीरे धीरे जो है जितना हो सके अपने सुख के लिए साधन इकट्ठा करने लगता है। इवन यहाँ तक होता है कि खेती का समय आता है तो उसके जो पड़ोसी किसान हैं वो खेतों में अनाज बो रहे होते हैं, वहीं हरिया जो है वो गाय के लिए घास उगा रहा होता है। तो उसके जो पड़ोसी हैं वो उन्हें टोकते भी हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो हरिया, अनाज अगर उपजाओगे खेतों में तो साल भर खाओगे भी, बच्चे खाएंगे, लेकिन चारा उपजाओगे तो गाय ही खाएगी। तो वो कहता है कि जब गाय है हमारे पास, लक्ष्मी है हमारे पास, तो हमें पैसे की क्या कमी हो सकती है, अनाज तो हम पैसे से खरीद ही लेंगे। तो गाय के लिए वो चारा उगाता है। समय बीतता है, समय ऐसा आता है कि गाय जो है अचानक से दूध देना कम कर देती है। कारण उसे भी नहीं समझ में आता आखिर ऐसा क्या हो जाता है, लेकिन गाय दूध देना कम कर देती है। इतना कम कर देती है कि बाजार का जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाता, और उसके जो ग्राहक होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर तुम दूध नहीं दे सकते तो जवाब दे दो। एक आध दिन तो वो किसी तरह टाल मटोल करता है, लेकिन गाय धीरे धीरे दूध देना बंद कर देती है। तो मजबूरन वो फिर सिर पे हाथ रखता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया। मतलब सोच ही नहीं पाता कि अब क्या होगा। अनाज बोना था खेत में तो उसने घास बो दिया, अब साल भर के अनाज तक के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसने कभी भी, वो बाद में ये चीज सोचता है कि मैंने तो पैसे बचाया ही नहीं, मैं तो जितना पैसा आता गया खर्च करता गया, खेतों में अनाज भी नहीं उपजाया, अब हमारा जीवन चलेगा कैसे। तो ये एक कहानी है। और एक दूसरी कहानी है, एक आदमी है, वो दैनिक मजदूरी करता है और अपने घर जब वापस आता है हर शाम, तो वो पैसे जो है टेबल पे अलग अलग नोटों को अलग अलग जगह पे रखता है। जैसे 100 के नोट को अलग, 50 के नोट को अलग, और 20 के नोट को अलग, 10 के नोट को अलग, ऐसे। और अपनी पत्नी को कहता है कि, और फिर उन्हीं नोटों पे तय करता जाता है और रुपये, और अपनी पत्नी को कहता है कि इसमें से जो तुम्हें उठाना है उठा लो। उसकी पत्नी जो सबसे छोटा नोट जो है 10 रुपये का वो उठाती है, और वो हर दिन ऐसा करती है।
उसके बच्चे उस समय छोटे रहते हैं, हर दिन वो ऐसा ही करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसका वो जो काम है वो ऐसा ही चलता रहता है। 20-25 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी वो वही काम करती रहती है। तो उसके बच्चे जो हैं उससे पूछते हैं, मामा जब हम लोग बहुत छोटे थे तब भी तुम यही काम करती थी, आज जब हम लोग बड़े हो गए हैं तब भी तुम यही काम करी। समय बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारी ये आदत नहीं बदली, तुम वहीं के वहीं हो आज तक, तुम मूर्ख हो। तो वो माँ जवाब देती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं मूर्ख ही हूँ, तभी तो मैं छोटा पैसा उठा रही हूँ। लेकिन इसमें जो छुपी हुई जो बड़ी बात है वो तुम लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो वो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जब तुम्हारे पापा घर आते हैं तो वो नोट उठाने कहते हैं, मैं उसमें से सबसे छोटा पैसा उठाती हूँ जिसपे तुम्हारे पापा की नजर कभी पड़ी ही नहीं। वक्त जब पड़ा, घर खर्च के लिए पैसे चाहिए होता तो उस वक्त जो है वो किसी तरह चला लिया करते थे, और जो मैं ये छोटा पैसा सेविंग करती थी उस पर उनका नजर ही नहीं जाता था। वजह यही था कि हर महीने मेरे पास सेविंग होता था और फिर ये पैसा मैंने कभी घर खर्च के लिए निकाला ही नहीं, कभी नहीं निकाला। और अब तक मैं ये काम कर रही हूँ और वो जो पैसा है जो तुम लोगों की नज़र में छोटा पैसा था, आज मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस है जिसकी न तुम्हें खबर है न तुम्हारे पापा को खबर है। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बड़े खर्चे की तो उस वक्त जब मैं वो पैसे निकालूंगी तो उसकी जो खुशी होगी वो तुम लोगों के ये चेहरे पे दिखेगी, हमारे पापा के भी चेहरे पे दिखेगी, और मुझे तो खुशी मिलेगी ही। तो ये चीजें हैं। कहानी दो है, दोनों कहानी में जो पात्र हैं वो अलग अलग काम करते हैं। एक है जो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन धन इकट्ठा करती है, और एक है जो अपने भविष्य के विषय में कुछ सोचता ही नहीं है और बस खर्च करता ही जाता है। तो कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटे छोटे सेविंग से ही एक दिन जो है हमारे पास बड़ी बचत होती है, और उस बचत से जो हमें आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उसकी कल्पना तो वही कर सकता है जो ये काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, पैसे हैं खर्च करो, बचाना मतलब कंजूसी, फिजूल खर्ची हम कर सकते हैं लेकिन पैसे को सेव नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। क्यों? कंजूसी है ये। नहीं, कंजूसी नहीं है ये। अपने बेमानी के खर्चों पे रोक लगा के अगर हम थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं तो वो मितव्ययिता कहलाती है, न कि कंजूसी। मितव्ययिता गुण है, अवगुण नहीं। बचत चाहे पैसे की हो या समय की हो, दोनों ही हमारे वर्तमान सुख का भी कारण होती है और भविष्य के भी सुख का कारण है। अब पैसे की बचत का तो समझ में आया, समय की बचत का क्या है? अगर हम अपने दिन भर के काम से थोड़ा समय भी निकाल लेते हैं ऐसे काम, क्रिएटिव वर्क के लिए, जिसका कि रिटर्न हमें मिले, चाहे वो बच्चों के साथ समय स्पेंड करके ही हो या फिर कुछ ऐसा काम करके जिससे कि कुछ उपार्जन हो जाए, तो वो भी हमारे भविष्य के सुखों का कारण बनेगी। तो हम लोग इस छोटी छोटी बातों पे क्यों नहीं गौर करते? अगर आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, आज का हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जीवन में जरूर अपनाएं, और आप ही नहीं, आप अपने बच्चों को सिखाएं ताकि बचपन से ही वो ये चीज समझे और जब बड़े हो तो उस चीज को अपने जीवन में अमल में लाएं। आज की ये बातें अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और दूसरों से भी शेयर करें, और यदि अच्छी ना लगी तो कोई कमी दिखी हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।